कहानी का शीर्षक है परोपकार। शूल सिंह अपने इलाके के सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे। परोपकार और दान में उनका बहुत नाम था। कोई भी उनके पास अपनी परेशानी लेकर जाता था तो खाली हाथ नहीं लौटता था। वे परोपकारी क्यों न हो, उन्होंने गरीबी और लाचारी का दर्द जो भोगा था। गरीब माँ बाप के यहाँ जन्म लेकर बचपन से ही वे आजीविका कमाने में जुट गए थे। गरीबी के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए और पैसे की ही कमी के कारण माँ बाप का उपचार नहीं करवा सके। पिता की मृत्यु पहले हो चुकी थी और जिस दिन माँ की मृत्यु हुई उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि बहुत पैसे कमाने हैं। उन्होंने अपने गांव से गुजरने वाले हाईवे पर पंचर सुधारने की दुकान खोल ली। प्रतिदिन 1-2 लोग उनसे पंचर सुधरवाते। एक दिन उनको लगा कि अगर प्रतिदिन 10-12 लोग पंचर सुधरवाने लगे तो ज्यादा पैसा कमाते देर ना लगेगी। उस दिन से अंधेरा होते ही वे अपनी दुकान से आधा 1 किलोमीटर दूर रोड पर कीले बिखरा आते। फिर तो उनके यहाँ पंचर सुधरवाने वालों की लाइन लगने लगी। कुछ दिनों में उन्होंने चाय बेचनी शुरू कर दी और एक दिन ढाबा भी खोल लिया। भगवान की कृपा और उनकी लगन से पैसे की बरसात होने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने एक अमीर घर की लड़की से शादी कर ली। कुछ वर्षों में उनके 2 बच्चे हुए। शादी के बाद उन्होंने हवेली बनवा ली। गांव में ही जमीन खरीदकर वहां खेती शुरू कर दी। काम के लिए लोग लगे हुए थे। वे तो केवल घर में रहकर निर्देश देते और शाम को आमदनी व खर्च का हिसाब किताब देखते। बच्चे बड़े होकर शहर पढ़ने चले गए थे। बरसात का मौसम था। इस बार कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही थी। नदी नाले उफान पर थे। खेतों में पानी भर रहा था। भरते भरते सड़कों पर फैलने लगा था। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी थी। लगातार पानी भरने के कारण सड़कें जहां तहां से उखड़ने लगी थी। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होते जा रहे थे, लेकिन पानी भरे होने के कारण दिख नहीं रहे थे। बारिश के कारण टेलीफोन व मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया था। शूल सिंह और उनकी पत्नी की बच्चों से बात नहीं हो पा रही थी। शूल सिंह की पत्नी रसोई में कुछ पका रही थी। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल दूसरे कमरे में रखा था। उन्हें लगा बच्चों का फोन है। उतावलेपन के कारण वे मोबाइल उठाने दौड़ी और फिसल गईं। उनका सिर फर्श से टकराया और वे बेहोश हो गईं। उनके सिर से खून बहने लगा। शूल सिंह ने जहां से खून बह रहा था वहां कपड़ा रखकर दबा लिया और एक व्यक्ति डॉक्टर बुलाने भेजा। डॉक्टर ने चेक करने के बाद शूल सिंह से कहा, बाहर से तो खून रुक गया है, किंतु हृदय गति, श्वास व ब्लड प्रेशर से ऐसा लग रहा है कि अंदर खून बह रहा है व थक्का भी बन रहा है। इनको तुरंत शहर लेकर जाना पड़ेगा। हो सकता है थक्का निकालने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना पड़े, अन्यथा थक्का हृदय व श्वसन केंद्र को दबा सकता है और इनकी मृत्यु हो सकती है। तुरंत गाड़ी निकलवाएं, मैं आपके साथ चलूंगा। रास्ते में जैसे ही मोबाइल टावर पकड़ेगा मैं न्यूरोसर्जन से बात कर लूंगा। शूल सिंह ने तुरंत गाड़ी निकलवाई। पत्नी को पीछे की सीट लंबी करके लिटाया। पत्नी के पास खुद बैठे और सेवक को सामने की सीट पर बैठाया। डॉक्टर आगे ड्राइवर के बगल में बैठ गए। ड्राइवर ने परिस्थिति को समझते हुए तेजी से गाड़ी शहर की ओर दौड़ा दी। सड़क पर जहां तहां पानी भरा हुआ था। कार के बड़े टायर होने के कारण छोटे गड्ढों का पता नहीं चल रहा था, किंतु बड़े गड्ढे आने पर पूरी गाड़ी हिल जाती थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वह ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने को कहे या धीमे चलाने को। तेज चलाता है तो दर्द के कारण रक्तस्राव का खतरा है, धीमे चलाता है तो शहर देर से पहुंचने और समय पर इलाज न मिलने का खतरा है। अचानक कार का अगला बायां पहिया घप्प से गड्ढे में घुस गया और टायर पंचर हो गया। देखा तो एक कील घुस गई थी। शूल सिंह सोचने लगा, आप शहर कैसे पहुंचेंगे, कहीं बगैर इलाज की पत्नी काल के गाल में ना समा जाए। कील देखकर शूल सिंह को याद आया कि ऐसी कीलें तो वह रोड पर बिखराया करता था। पैसे कमाने के चक्कर में उसने कितने लोग का बुरा किया होगा। कितने लोग काम, स्कूल, इंटरव्यू आदि में लेट हो गए होंगे। कितने लोग का समय पर उपचार ना हो पाया होगा। कितने लोग की अगली यात्रा चूकी होगी। उसे यह ख्याल कभी क्यों नहीं आया। तभी वहां से एक गाड़ी निकली। गाड़ी वाले ने सबको बरसते पानी में खड़ा देखकर गाड़ी रोक ली और पूछा, क्या हो गया। शूल सिंह ने बताया तो उस गाड़ी वाले ने सबको अपनी गाड़ी में बिठाया और तेजी से गाड़ी शहर की ओर दौड़ा दी। जब गाड़ी अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने पत्नी को चेक करके कहा कि आप लोग समय पर पहुंच गए। शूल सिंह ने गाड़ी वाले को पैसे देने चाहे तो इनकार कर दिया और कहा, मैंने यह पैसे के लिए नहीं किया है, मैं इस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ। वर्षों पहले मैं अपने बीमार भाई को गाड़ी से शहर ले जा रहा था। बीच में गाड़ी पंचर हो गई। किसी ने मदद नहीं की और समय से इलाज न मिलने के कारण मेरे भाई की मृत्यु हो गई। तभी से मैंने सोचा कि मुसीबत में फंसे लोग की मदद करूंगा। शूल सिंह ने कहा, अगर मैं कहूं कि जिस कील से तुम्हारी गाड़ी पंचर हुई थी वह मैंने बिखेरी थी, तब
गाड़ी वाला बोला, यह बताओ क्या तुम अब भी कील बिखराओगे? सूल सिंह ने उत्तर दिया, नहीं। तब गाड़ी वाला बोला, तब मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा बदला पूरा हो गया। बदला का मकसद अपराध या गलती करने वाले को बदलना है कि वह शुभ कार्य करे। शूल सिंह ने सुनकर कहा, मैं अब सबकी मदद करूंगा। गाड़ी वाले ने कहा, हाँ, मदद करना ही इंसान को इंसान बनाता है।